हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं आ गई हूँ अपने नए पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 2022 की सारी मूवीज़ जो मैंने देखी, कुछ आपने देखी और क्या हाल रहा उन मूवीज़ का। और ये जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं और ये जो नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कि आईफा अवार्ड का नॉमिनेशन आ गया है। उससे पहले OTT अवार्ड्स थे, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स, जिसके लिए हमने नॉमिनेट किया था लोगों को। आपको क्या लगता है कि क्या सही मूवीज़ नॉमिनेट हो रही हैं या फिर बायस्ड है लोग जो नॉमिनेशन में डाल रहे हैं? ऐसी ही कुछ बातों की चर्चा करने के लिए मैं आ गई हूँ, ऑफ कोर्स इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि मैं कुछ भी प्लान नहीं करती और एडिटिंग पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती। जबकि आई लव ऑल दी एडिटर्स ऑफ ऑल द मूवीज़, क्योंकि एडिटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि कोई भी मूवी बोरिंग ना हो। एक्चुअली मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहती थी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल व्यू, तो इसलिए मैंने अपने आप को दूर करके रखा हुआ था। और आज लाइट बहुत ज़्यादा है फॉर सम रीज़न, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्यू दिखा लेती हूँ पहले और फिर हाज़िर हो जाती हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, एज इन जॉट डाउन किए हैं कुछ पॉइंट्स, क्योंकि इतनी सारी मूवीज़ थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी मूवी को रहने दूँ। और हाल फिलहाल मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि आप जो रिव्यूज़ आप जो लिखते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई के थ्रू, वो इंग्लिश में होता है और वो इतना लंबा होता है। वो इतना लंबा क्यों होता है? क्या वो छोटा नहीं हो सकता? तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली ब्लिंक ऑफ एन आई का मेन पर्पस यही है कि जितने भी लोग एक मूवी या सीरीज़ या किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने में लगते हैं, मेहनत करते हैं, उन सब का जिक्र हो सके। इसलिए हम वो टेक्निकल डिटेल्स पे कटौती करके सिर्फ जो एक्टर सामने दिख रहा है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम उन सारे किरदारों के बारे में बात करना चाहते हैं और उनके लिए मेरे पास आज बहुत ही स्पेशल मैसेज है। जो भी स्टोरी राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, जो स्क्रीन पे लिखते हैं, एडिटर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके मैसेजेस पढ़ के और आप जो लाइक करते हैं हमारी स्टोरी या पोस्ट या आप थैंक यू बोलते हैं, हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो सारे छोटे छोटे एक्टर्स जो कि आते हैं और एक सीन में कमाल करके निकल जाते हैं, जैसे कि कोई जल्दी में हैं, वो बिल्कुल मैगी मसाला की तरह हैं। 2 मिनट्स काफ़ी है उनके लिए और वो कमाल दिखा के चले जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जब हमारी टीम मूवी रिव्यू लिखने बैठती है तो उस टीम को उस छोटे से एक्टर या किरदार का नाम कहीं नहीं मिलता, किसी विकीपीडिया में नहीं मिलता, किसी विकी हाउ नाउ में नहीं मिलता। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं, नाम निकलवाते हैं और बहुत लोग हमें बहुत सपोर्ट भी करते हैं। शायद ही कभी होता है कि हमें कोई उनका नाम नहीं बताता। जैसे कि एन एक्शन हीरो का जब हम रिव्यू लिख रहे थे तो हमें जो डॉन बना था एक्टर, ही इज़ अ वेटरन एक्टर, ही इज़ नॉट अ हिंदी एक्टर, ही इज़ अ मराठी मूवी एक्टर, आई रिमेंबर। तो उनको हम ढूंढ रहे थे, फिर हमने उनका स्पेशल मेंशन किया। इवन जो एन एक्शन हीरो में जो इंस्पेक्टर बने हैं, जिसको जयदीप अहलावत बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि इनकी वर्दी उतार दो, ये नहीं पहनेंगे जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं मिल जाएगा, यू नो। तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और उन्होंने मैगी मसाला की तरह काम किया। ऐसे ही बहुत सारे किरदार हैं, मुझे लगता है कि हम अभी भी उनके बारे में जब लिख भी रहे हैं, अचानक से बहुत धूप आ गई है, आई वॉन्ट यू टू सी दिस, यस, वाओ। सो मैं थोड़ा सा और कैमरा टिल्ट करती हूँ। तो बहुत सारे किरदार हैं और हम उनके साथ गलत नहीं करना चाहते कि हमने मूवी का रिव्यू लिख भी दिया या सीरीज़ का रिव्यू लिख भी दिया पर उनका जिक्र नहीं किया। आजकल हमने एक नया मैं बोलूँगी एक नई प्रक्रिया शुरू की हमने, जिसमें जिनका काम हमें नहीं अच्छा लगता है हम उसके बारे में ज़िक्र करना
हमें लगता है रहने देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमने उनके लिए अच्छा लिख दिया मतलब हमने चोरी कर ली, और अगर हमने उनके लिए बुरा लिख दिया तो हमने उनका दिल तोड़ दिया। तो दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि क्रिएटिव लोग बहुत ही भावुक होते हैं, पर सच ज़रूर बोलना चाहते हैं। इसी ख्याल के साथ सबसे बड़ा थॉट जो है 2022 का, शुरू करते हैं सबसे वैसी मूवी, मतलब बिल्कुल ही बेकार मूवी जिसका कोई सेंस नहीं बना, उससे शुरू करते हैं। तो उस लिस्ट में नंबर 1 पे है फ्रेडी। मतलब अगर जो भी कार्तिक आर्यन फ़ैन हैं, उनको पहले हम ये बता दें कि हमसे बड़े कार्तिक आर्यन फ़ैन आप नहीं हो सकते, क्योंकि धमाका वॉज द फर्स्ट रिव्यू विच वी रोट एंड वी लव्ड इट एंड वी लव कार्तिक आर्यन। बट दैट डजेंट मीन कि हम फ्रेडी को भी बोल देंगे बहुत बढ़िया थी। ना ना ना, फ्रेडी बढ़िया नहीं थी। और प्लीज़ ये सारे जितने भी चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट हैं, बड़े लोग हैं जो कॉपी करते हैं अपने एक्टर्स को, प्लीज़ फ्रेडी की तरह किसी को मत मारिएगा। डोंट गेट दैट विंडिक्टिव, ओके। धूप बहुत ही तेज हो गई है। लुक व्हाट अ ब्राइट सनी डे इट इज़, वाओ। सो फ्रेडी की तरह, वन सेक, या सो फ्रेडी की तरह मूवी प्लीज़ ना देखिए, ना बनाइए, और ना ही उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। सोचिएगा भी मत। मतलब मुझे नहीं पता, शायद मुझे ऐसे फील हुआ कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट ने केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करी या केमिस्ट्री में टॉप करने की कोशिश करी, कुछ ऐसा ही था फ्रेडी। अगर आप बोलते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ, तो पूरी तैयारी करिए पहले बैकग्राउंड में, और फिर आकर आजमाइए। तो फ्रेडी इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। एंड क्या हुआ कि हम कॉलिंग कर रहे थे, और कॉलिंग करते करते सडनली हमारी एक कोल्ड कॉलिंग आई वुड से, और हमारी एक मूवी रिव्यूअर से बात हुई जिन्होंने पूरा फ्रेडी का पीआर संभाला हुआ था। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि फ्रेडी का हमने पीआर किया है। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा सुनिए, आप गलत पीआर कर रहे हैं, फ्रेडी का तो पीआर करना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला अब हम क्या करें, हमने मूवी थोड़ी बनाई है, तो हमें तो अगर पैसा मिला है तो हम अच्छा लिखेंगे। तो मैं उनको मैंने बिल्कुल बिना तकल्लुफ़ किए उनको समझा दिया कि जो आपको पैसा मिलता है, अगर मिलता है तो, जो कि नहीं मिलता है, पर अगर आप इतने कमाल हो गए हैं और अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी चीज़ का रिव्यू करने के लिए, तो ये ज़रूर याद रखें कि वो आपके टाइम के लिए, वो आप वक्त पे जाके मूवी देखें और वक्त पे जाके रिव्यू लिख दें, और उसका रिव्यू ज़रूर लिखें, उसका पैसा है। रिव्यू में क्या लिखें उसका पैसा नहीं है, इसलिए आप झूठ तो बिल्कुल भी ना लिखें। लोगों को गुमराह करने से बड़ा डिजिटल क्राइम आई डोंट थिंक सो 2022 में कोई और था। तो आशा करती हूँ 2023 में ये क्राइम हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता है। दूसरी जो मूवी का मैं नाम लूँगी, जैसे मैंने देखा कि तापसी पन्नू को अवार्ड मिल रहा है लूप लपेटा के लिए। आई एम रियली सॉरी तापसी पन्नू, आई लव यू। एंड आपकी जो मूवी थी थप्पड़, वो बहुत ही ऑसम मूवी थी, आप बहुत ही ऑसम एक्ट्रेस हो, पर आपको ये अवार्ड नहीं लेना चाहिए था। यू नो, मतलब लूप लपेटा मूवी, जब मूवी देख ही नहीं पा रहे हैं और बीच में ही गिव अप मार दिया है, तो कैसे ले सकता है कोई। मतलब लूप लपेटा के लिए ठीक है, आपको नॉमिनेट कर दिया और फिर अब आप जीत गए और अब आप वो ले भी रहे हैं अवार्ड। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग। अनदर मूवी इज़ जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, अक्षय कुमार ने बहुत सारे फ्लॉप्स दिए इस साल, नहीं देख पाई मैं बच्चन पांडे, आई थिंक 2021 का था वो, आई एम नॉट श्योर। तो वैसे उनकी बहुत सारी मूवीज़ आई, रक्षाबंधन, राम सेतु, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन, पर मैंने कोशिश ज़रूर करी। सो उन मूवीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए। देन और कौन सी मूवीज़ हैं जिनका जिक्र नहीं होना चाहिए, जो आधे रास्ते छूट गई। आई थिंक अभी याद आएगी मुझे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उन मूवीज़ को नहीं देखना चाहिए। इवन आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट,
अगर आपने वो देखी अवतार, ओ माय गॉड, 3 घंटे का टॉर्चर था वो। और दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अंग्रेज़ अगर आकर बोले ना कि वाह क्या मूवी थी, मुझे तो समझ आ रहा था, ओ माय गॉड इतना टेक्निकल था, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। तो अवतार तो मतलब इतना बड़ा टॉर्चर सीरियसली फॉर, और इतनी लंबी मूवी, ओ माय गॉड। तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। सबसे ख़ास क्या रहा 2021 में और 2022 में? तो 2021 में हम हर मूवी में माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी चाहते थे। ओके हम सब चाहते थे कि लोग हमें आके बोलें कि आई एम सॉरी। तो हर मूवी का क्रक्स ऐसा ही था। मेरे पुराने जितने भी पॉडकास्ट एपिसोड हैं जो 2021 के अराउंड है, उसमें मैंने हर मूवी का रिव्यू किया है और उसमें इस बात का जिक्र है। 2022 का मॉरल क्या था? मॉरल ऑफ द स्टोरी 2022 का ये था कि एवरीबडी आफ्टर कोविड गॉट so frustrated that they wanted to kill somebody. Either they wanted to kill somebody or wanted to get killed by somebody. माफ़ी से हम आगे बढ़ चुके थे। हमें लगा ओह बिग डील, ना कोई माफ़ कर रहा ना कोई माफ़ी मांग रहा, मेरे ये अरमान कभी पूरे नहीं होंगे, लेट्स जस्ट किल इट। ओके सो इस थॉट को मारने के साथ साथ लोगों ने बहुत लोगों को मारा। और उसी मूवी की मैंने लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी मूवी थी जिसमें लोग मरे या मारे या समथिंग दे डिड, यू नो। सो फ्रेडी वॉज वन ऑफ दोज एंड इट वॉज ब्रूटल। देन देयर वाज चुप, द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट। पर I would definitely say Dalkeer Salman is a brilliant actor and this movie should definitely be watched. मतलब दलकीर सलमान की ये एक्टिंग यू शुड नेवर मिस। आई थिंक ये Z5 पे थी जितना मुझे याद है। फिर और कौन सी मूवी में लोग मरे? एन एक्शन हीरो में मरे। ओके एन एक्शन हीरो कैसा था? जैसे कि ब्लडी ब्रदर्स, आपने देखी होगी ब्लडी ब्रदर्स जो सीरीज़ थी, जिसमें मेरे फेवरेट जिशान अयूब और जयदीप अहलावाद दोनों थे। आई थिंक एन एक्शन हीरो वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ ब्लडी ब्रदर्स। और एन एक्शन हीरो की सबसे अच्छी बात क्या थी कि उसमें कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी। फॉर अ चेंज, थैंक गॉड। आई एम नॉट एंटी एनी एक्ट्रेस बट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि आप सिर्फ एक्ट्रेस को खड़ा कर देते हो क्योंकि एक एक्ट्रेस चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भूल भुलैया 2, मुझे नहीं लगता कि उसमें कियारा आडवाणी हो या कोई और हो कोई फ़र्क पड़ता है। या अगर आपने भेड़िया देखी तो उसमें कृति सनोन है, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है कृति सनोन है कि नहीं है। ओके जबकि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। आई वुड से आज तक का उन्होंने मिमी में बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, इसमें भी उन्होंने अपने एक्टिंग का स्कोप डेवलप करा दिया है। एंड में उन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया कृति सनोन ने। पर अगर वो एंड नहीं होता, मैं बोलूँगी अगर आप एंड वाले पार्ट को अगर आप एडिट कर दें तो कृति सनोन है कि नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद और कौन सी मूवी थी जिसमें लोग मर रहे थे या मार रहे थे? मोनिका ओ माय डार्लिंग, उसमें जो विलेन बने हैं, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, ही इज़ अमेजिंग या। और उसमें सबसे बेस्ट आई वुड से हुमा कुरैशी को अगर आपने नॉमिनेट नहीं किया है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तो आइफा ने तो गलती कर दी है, बाकी जो भी कर रहे हैं ये गलती, बहुत बड़ी गलती है ये। इवन जलसा के लिए अगर आपने जलसा जो मूवी आई थी हिट एंड रन वाली, अगर आपने विद्या बालन या शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया है फॉर मूवी जलसा विच वाज एन OTT मूवी, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। उसके बाद और कौन सी मूवी आई थी? वध। अगर आपने वध के लिए, आई एम नॉट श्योर आइफा ने जो 1 साल लिया वो कब से कब तक का लिया, क्योंकि वध अभी आई थी 2 हफ्ते पहले आई गेस, या 3 हफ्ते पहले आई होगी। अगर आपने वध के लिए नीना गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नहीं नॉमिनेट किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके ये कुछ एक्टिंग हैं जो
कमेंडेबल हैं, मतलब कमाल कर दिया इन्होंने। इवन थर्सडे का नॉमिनेशन हो गया है यामी गौतम का। और जब मैं रेडिट पे गई और मैंने पढ़ा कि थर्सडे, तो मुझे लगा अच्छा ऐसी भी कोई मूवी है क्या, मतलब हमें नहीं पता था। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न अच्छी मूवीज़ का ज़्यादा प्रमोशन होता ही नहीं, उनका कोई मार्केटिंग बजट ही नहीं होता। तो मुझे वो थर्सडे ढूंढना पड़ा, वो डिज़नी हॉटस्टार पे है अगर आपने नहीं देखी तो, और वो डे केयर पे है। और यामी गौतम इज़ अनथिंकेबली अमेजिंग, या सो अगर यामी गौतम को अवार्ड नहीं मिलता है तो गड़बड़ है। अगेन और कौन सी मूवी थी जिसमें लोग मार रहे थे और मर रहे थे? हुड़दंग बोलेंगे सॉरी। हुड़दंग जो मूवी है जिसमें सनी कौशल हैं, नुसरत भरूचा है, विजय वर्मा हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है क्योंकि मंडल कमीशन पर है। आई थिंक इसका रिव्यू मैंने किया है अपने पॉडकास्ट एपिसोड पे। तो अगर आपने विजय वर्मा को नॉमिनेट नहीं किया बेस्ट एक्टर के लिए तो गड़बड़ है। अगर आपने सनी कौशल को नॉमिनेट नहीं किया तो गड़बड़ है। आई वुड नॉट से बेस्ट एक्टर के लिए, पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स रोल, यू नो देयर आर सो मेनी। जितना मुझे पता है अच्छे एक्टर्स के लिए तो ये जगह क्रिएट की जाती है। इवन नुसरत भरूचा वॉज गुड, पर ज़्यादा उनके लिए एक्टिंग का स्कोप नहीं था, तो आई वॉन्ट से। फिर और कौन सी मूवी आई जिसमें लोग मर रहे थे? ऑफ कोर्स कश्मीर फाइल्स, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है पर अच्छी है। इवन आई वुड से ताशकंद फाइल्स वॉज वेरी वेरी गुड, पर वो पुरानी मूवी है बट इट वॉज़ वेरी गुड। जुग जुग जियो, अगर आपने जुग जुग जियो के लिए नीतू सिंह को नॉमिनेट नहीं किया किसी कैटेगरी में तो बहुत बहुत गलत किया। अगर आपने जुग जुग जियो के लिए अनिल कपूर को नॉमिनेट नहीं किया तो बहुत बहुत गलत किया। अगर आपने गंगूबाई काठियावाड़ी में जो वो है विजय, उनका क्या नाम है, सॉरी मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में उनका जिक्र ज़रूर करूँगी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो कंपटीशन कर रहे हैं आलिया भट्ट से, अगर आपने उनको नॉमिनेट नहीं किया तो गलत किया। आलिया भट्ट डेफिनेटली शी इज़ नॉमिनेटेड एंड शील विन ऑल दोज अवार्ड्स। वाई? फॉर टू सिंपल रीज़न। संजय लीला बंसाली मूवी की इतनी मार्केटिंग होती है, इतने बिग स्क्रीन पे आप उसको सेल कर देते हैं कि बंदा नहीं भी चाहते हुए वो देख लेता है। आलिया भट्ट की एक्टिंग कमाल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उनकी एक्टिंग के साथ उन पे बहुत मेहनत की गई है। तो उनके लुक्स पे बहुत मेहनत किया गया है, हर चीज़ पे बहुत मेहनत किया है। तो अकेले उनका श्रेय नहीं है उतना कमाल लगने का, ये मैं आपको बता दूँ। और ये जो छोटे बजट की मूवी होती है, जैसे अगर आपने थर्सडे देखा हो तो बेचारी हमारी यामी गौतम ने एक सिंपल सा आई थिंक कुर्ती डाला हुआ है। आई एम नॉट श्योर मेकअप भी किया है कि नहीं, लग नहीं रहा। तो इन मूवीज़ को हम क्रिटिक्स बोल देते हैं, पर ठीक है, एटलीस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड तो दे दो। अगर 10वीं के लिए आपने निमृत कौर को नॉमिनेट नहीं किया, और रिमेंबर 10वीं में भी यामी गौतम हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा इंस्पेक्टर का रोल किया है। उसके अलावा विजय वर्मा, हाँ डार्लिंग्स मूवी के लिए अगर आपने विजय वर्मा को नॉमिनेट नहीं किया तो विजय वर्मा की टेक्निकली 2 मूवीज़ हैं, एक डार्लिंग्स और एक है हुड़दंग, जिसकी कोई चर्चा नहीं है, बट इट वॉज़ अ गुड मूवी। आई एम नॉट श्योर वो 2000 इट वॉज़ अ अप्रैल 2022 रिलीज, यस। और कौन सी मूवी अच्छी थी? अब जो मैं आपको मर्डर का बता रही थी, मर्डर आई थिंक वी हैव कवर्ड। एक और मूवी जो मुझे बहुत ही कश्मीर फाइल्स के करीब लगी और जिनके एक्टर कमाल हैं, आई वुड से जोगी। आई वुड से दिलजीत दोसांझ को फुल टाइम एक्टर बन जाना चाहिए। क्या कमाल का नॉर्मल और जेन्युइन एक्टर है, जो जैसा है वैसे ही आ जाता है सामने स्क्रीन पर, मतलब इतना कमाल लगता है वो। तो
जोगी शुड नेवर बी मिस्ड और जिशान अयूब शुड नॉट बी मिस्ड. ही वॉज अमेजिंग. अगेन भूल भुलैया 2 वॉज द ओनली मूवी आई वुड से जिसने हमें खूब हंसाया. संजय मिश्रा ने हमें बहुत हंसाया, और संजय मिश्रा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हमें जहाँ पे भूल भुलैया 2 में बहुत हंसाया, वहीं उन्होंने हमें वध में बहुत रुलाया. And he should be nominated in both the categories. He is amazing. I think I've covered all. Yes. ऊंचाई बहुत ही अच्छी मूवी थी और उसके लिए अनुपम खेर को भी नॉमिनेशन मिलना चाहिए. अनुपम खेर की एक्टिंग में तो ऊंचाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी, फ्रेंडशिप पे है ये मूवी, और अनुपम खेर ने एक अलग सी एक्टिंग की है. बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखकर, तो उसके लिए भी अनुपम खेर नॉमिनेट हो सकते हैं. जो गुड बाय मूवी है उसके लिए अमिताभ बच्चन को पक्का नॉमिनेट करना चाहिए. पहले या दूसरे सीन में ही अमिताभ बच्चन बता देते हैं कि सुनो भाई, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, हल्के में मत लेना मुझे. सो ये कुछ मूवीज़ हैं. एंड मैंने अपने आपको अभी बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियन दिया है. इवन डॉक्टर जी के लिए मैं कहूँगी आयुष्मान खुराना कैन बी नॉमिनेटेड. उसमें भी एक मर्डर होने वाला है, होते होते बच जाता है. रकुल प्रीत, आई वुड लाइक टू मेंशन रकुल प्रीत, क्योंकि रकुल प्रीत इतनी अच्छी लग रही हैं. आई नेवर थॉट इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगी. बहुत ही कमाल एक्टिंग किया है, जैसे कि हमेशा से वो एक्टिंग कर रही हैं. उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. तो शी इज़ अमेजिंग इन डॉक्टर जी. और जयदीप अहलावाद को अगर आपने एन एक्शन हीरो के लिए नॉमिनेट नहीं किया तो गलत है. आई एम नॉट श्योर. अभी आप बोला क्या, मैंने शायद बोला था अभी. पराग छाबरा का जो म्यूज़िक है एन एक्शन हीरो का, वो जो म्यूज़िक है उसके वजह से ही हम पूरे एक्शन सीक्वेंस का इतना मज़ा ले पा रहे हैं. बहुत ही कमाल का म्यूज़िक है वो. मैंने उनको लिखा भी, वो बड़े खुश हो गए कि वाह आपको अच्छा लगा. मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया. अभिषेक बैनर्जी, यस. तो अगर आपने भेड़िया देखा है तो उसमें अभिषेक बैनर्जी हैं, और आई थिंक आईफा ने उनको नॉमिनेट किया. यस. तो अभिषेक बैनर्जी ने बहुत हंसाया है भेड़िया में, और उन्होंने पहले हमें बहुत रुलाया था पाताल लोक में, तो उन्होंने उसकी भरपाई कर दी है. सो इट्स अ मस्ट वॉच इफ़ यू हैवंट. Yeah, and now I think we should discuss about few series of 2022 which I watched. I'm not sure कि मैं जो सीरीज़ देख रही हूँ या हम जो सीरीज़ देख रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं. तो हमने देखा ह्यूमन. आई थिंक वो 14 Jan 2022 रिलीज़ थी, आई थिंक. तो ह्यूमन देख के बहुत ही डर लगा. बहुत अजीब अजीब से ख्याल आए. और हाँ, 2022 का और 2021 का भी एंड बहुत कुछ साइकोपैथ साइको हो रहा है. और इतनी ज़ोरों शोरों से जिक्र है काउंसलिंग की, थेरेपी की. बट लेट मी टेल यू, आई एम अ सर्टिफाइड काउंसलर, साइकोलॉजी काउंसलर. आई एम अ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट. बहुत एप्रीहेंशंस हैं. इंडिया बहुत पीछे है, बहुत वक्त लगेगा. और यहाँ पे भी वही हो रहा है. People go to all those counselors and therapists who are very very marketable, जो अपने आप को बहुत अच्छा बेच रहे हैं, पर उससे उनका भला नहीं हो पा रहा. Okay, so choose your counselors and therapists wisely, I would say. गलत जगह कहीं नहीं जाना चाहिए. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो कि अब्रॉड में हैं और इधर हैं और उधर हैं, और वो बहुत सारे थेरेपिस्ट और उसके पास जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर उतना इफ़ेक्टिव है सब कुछ. ह्यूमन में विशाल जेठवा है. ही इज़ अमेजिंग. वो जो लड़का होता है जो गरीब होता है और जाकर अपने पे वैक्सीन की टेस्टिंग करा लेता है, अपनी पूरे परिवार की टेस्टिंग करा लेता है. तो विशाल जेठवा सलाम वेंकी में भी हैं, पर सलाम वेंकी मैंने नहीं देखी, मैं देखने वाली हूँ. तो विशाल जेठवा को
मैं बोलूँगी बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज़ आप एक उभरते सितारे की तरह चमक गए हैं 2022 में। क्या एक्टिंग है। उसके बाद ह्यूमन में क्या अमेजिंग था, कृति कुल्हरी बहुत ही अमेजिंग थी। कृति कुल्हरी ने एक मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस को दर्शाया है, जिसमें वो कभी कंफ्यूज्ड हैं, कभी इस पे रिलाई कर रही हैं, कभी उस पे रिलाई कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, कुछ कर दिखाना चाहती हैं, कभी अपने ही झूठ से परेशान हैं, कभी सच बोलना चाहती हैं। उनके लिए इस रोल के लिए उनको एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स भी मिलना ही चाहिए था। शेफाली शाह को इस सीरीज़ के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले और शेफाली शाह इसमें एक अलग ही रंग और रूप में नज़र आई हैं और कमाल कर दिया उन्होंने। तो सीरीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इतना दुख, इतनी बुराई, इतना साइको थिंग हमसे देखा नहीं जाता, हम ले नहीं पाते, पर सीरीज़ क्या कमाल बनाई है। सबसे ख़ास बात क्या है ह्यूमन की? सबसे ख़ास बात यह है कि रायता फैला भी रहे हैं और फटाफट समेटना शुरू कर दिया है, ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं किया है। तो ये बेस्ट पार्ट है इस सीरीज़ की। उसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगी तनाव, जो मैंने सीरीज़ देखा जिसमें अरबाज़ खान है। अब तनाव की क्या ख़ास बात है? तनाव की ये ख़ास बात है कि इसमें है मानव विज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि विशाल जेठवा एक उभरते हुए सितारे हैं, वैसे ही मानव विज भी एक उभरते हुए सितारे हैं। उभरते हुए इसलिए कहूँगी क्योंकि उनका जो फुल पोटेंशियल है वो 2022 में उभर कर आया है। जब हमने उनको लाल सिंह चड्ढा में देखा, जब हमने उनको एक और किसी मूवी में देखा, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, उसका जिक्र मैं करूँगी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। और फिर हमने उनको तनाव में देखा एज अ लीड एक्टर। और तनाव किसका सीरीज़ है? उसको बनाया सुधीर मिश्रा जी ने, जिनको हम हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए जानते हैं, हु इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर। तो तनाव की ख़ास बात क्या है? तनाव की ख़ास बात ये है कि उसमें कोई बाहर के लोग नहीं हैं। कश्मीर के ही वो जो बच्चे हैं जो बड़े हो गए, उन्होंने अपना अपना रास्ता चुन लिया। कोई पॉजिटिव हो गया, कोई नेगेटिव हो गया, और वो आपस में ही आधे लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं कश्मीर को, आधे लोग तबाह कर रहे हैं कश्मीर को, और वो लगे पड़े हैं आपस में। इस सीरीज़ की अच्छी बात यह है कि इसमें फ़ौज इकट्ठा नहीं किया है, इसको एक ग्लोबल कॉज, नोबल कॉज, इंडिया कॉज, ये कॉज नहीं बनाया है। इसमें वो जिहादी नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें टेररिज्म भी नहीं कर रहे हैं। इसमें बस दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मिलिटेंट है, ये टेररिस्ट है, एक है, ज़्यादा नहीं है, और कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा उलझे नहीं हैं, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा किरदार को उसमें घुसाया नहीं है। दो लोगों का मुझे समझ नहीं आया। अर्चलन गोनी बेचारे सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारा एग्रेशन दिखा रहे हैं, उनको एक बेटर रोल मिल सकता था। अरबाज़ खान बहुत आउट ऑफ द प्लेस लग रहे हैं, क्योंकि अरबाज़ खान की जो पर्सनालिटी है, जो ऑरा है, वो फिट नहीं हो रही लो प्रोफाइल्ड स्टोरी में। आई वुड से ही इज़ लार्जर देन लाइफ। फिर और क्या अच्छी बात है, तो आप देखिएगा, मतलब मैं ये जो एक सीरीज़ है फौदा, आई थिंक फौदा या फौजा, आई डोंट रिमेंबर, उस सीरीज़ का रीमेक है। मैंने वो सीरीज़ नहीं देखी है, पर मैंने पढ़ा रेडिट पे जाके, लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने वो देख लिया है वो इसको पसंद नहीं करेंगे, तो आई नीड टू वॉच दैट टू। उसके बाद मैं कौन से सीरीज़ का जिक्र करना चाहूँगी? आई थिंक खाकी द बिहार चैप्टर का जिक्र करना। आई थिंक मेरे पास कितना टाइम है? ओह 29 मिनट्स हो गए, तो आई शुड वाइंड अप। खाकी द बिहार चैप्टर कमाल है, करण टक्कर कमाल है, मतलब एकदम परफेक्ट लग रहा है, जन्म ही लिया था उन्होंने IPS ऑफिसर बन के। चंदन महतो तो गोपालगंज के हैं, थोड़ी सी मैं बायस्ड हूँ बिकॉज आई हैव माई रूट्स फ्रॉम गोपालगंज। पंकज मिश्रा इज़ फ्रॉम गोपालगंज, लेट मी टेल यू। सो बिहार चैप्टर खाकी इज़ नीरज पांडे का बनाया हुआ है, और अविनाश तिवारी, यस मैं नाम भूल जाती हूँ इसलिए मैंने नोट्स बनाए, तो अविनाश तिवारी बने हैं चंदन महतो।
और उनकी एक्टिंग आप ज़रूर देखिए। और अगर आप बिहारी हैं या बिहार यूपी के हैं या आप बिहार के आसपास के हैं या आप समझते हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें वो सारी लाइंस, वो सारे गेम्स, वो सारी बातें की गई हैं जिसको सुन के आप हंसते ही रह जाएंगे। उसमें एक ऐश्वर्या सुष्मिता हैं जो एकदम टिपिकल बिहारी लेडी बनी हैं, कमाल कर रही हैं वो। जतिन सरना की वाइफ बनी है वो। जतिन सरना क्या बने हैं? जतिन सरना याद आया आपको? यस, गवस्कर हमारा 83 से, यस, उसने कमाल कर दिया है। वो इसमें बना है च्यवनप्राश और उसने समझा दिया हमें कि अर्जुन कौन है, मतलब अर्जुन कौन है, एज इन अर्जुन बनता कैसे है। उन्होंने बताया कि बहुत छोटी सी बात उन्होंने चंदन महतो को नवादा जेल में बताया। ट्रस्ट मी, दिस इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो वहाँ एक IPS ऑफिसर की पोस्टिंग हुई थी बिहार में, जिन्होंने बुक लिखा बाद में अपने आई थिंक रिटायरमेंट के समय, और वो चेतन भगत के क्लासमेट थे। तो उन्होंने बुक लिख दिया और उसमें ये मेंशन्ड है कि चंदन महतो जब नवादा जेल में था, नवादा एक जगह है बिहार में, और वो च्यवनप्राश से मिलता है। च्यवनप्राश उसको बता रहा है, तो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अर्जुन को बनाने के लिए एकलव्य से उसकी उंगली मांगनी पड़ी, कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगना पड़ा, तब अर्जुन बना नंबर 1। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी जहन में हमेशा होना चाहिए कि जो हम मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन की बातें करते हैं वो युगों से चला आ रहा है। ये जो हम बड़े बनने की होड़ में अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, दिसंबर आते ही बहुत सारे सुसाइड के न्यूज़ आने लग जाते हैं। क्यों? लोग गिव अप कर देते हैं। ओ यार, ये साल भी ख़त्म हो गया, हम कमाल कर ही नहीं पाए, हम बड़े बन ही नहीं पाए, अब क्या करेंगे जी के। या फिर हम ना कभी कभी बहुत तैश में आके बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो देखना बस मुझे, मैंने इस साल ना कमाल कर देना है। अब जब वो साल ख़त्म हुआ, अब हम वो तो भूल गया कि हमने तैश में बोला था। हमें याद है, हम गिल्ट में मर रहे हैं, हमने खुद को ही जज कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया, फेलियर डिक्लेयर कर दिया। तो हमने बोला अब क्या करें, टंग जाते हैं। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। क्योंकि अगर हम फ्रेडी जैसी मूवी को भी प्रमोट कर सकते हैं, अगर हम कश्मीर फाइल्स को बोल सकते हैं बायस्ड होके कि बहुत बढ़िया मूवी है, मूवी बढ़िया नहीं है, फैक्ट्स अच्छे हैं। अगर हम अच्छे अच्छे मूवीज़ के नॉमिनेशंस को प्यार से हटा सकते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ख़राब है कि हमें याद भी नहीं आएगा कि ये 2021 दिसंबर की रिलीज़ थी या 2022 फेब की रिलीज़ थी, तो उसको प्यार से जब हटा देते हैं नॉमिनेशन से, तो इट इज़ फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनिपुलेशन, राइट। उसमें अगर आप बड़े नहीं बन पाए, कमाल नहीं कर पाए, अपना नाम रोशन नहीं कर पाए, अपनी जगह नहीं बना पाए, तो क्या गम है, क्या गम है। आप अपने लाइफ के हीरो होने चाहिए और आपको हमेशा हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप 365 डेज़ में 225 डेज़ मरे पड़े हों तो बाकी के दिन काफ़ी हैं कमाल करने के लिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इफ़ यू आस्क मी, 2022 वॉज फुल ऑफ सिकनेस, फुल ऑफ नॉट फीलिंग गुड, बट स्टिल आई एम हियर। सो दैट्स इट, लाइफ इज़ अबाउट इस मोमेंट में मैंने क्या अचीव किया। बाय द वे, मैं आपको और बोर नहीं करूँगी। 33 minutes and 37 seconds. Okay, bye. See you in my next podcast episode. Hopefully I'll record another one today. And अगर मैं कोई मूवी भूल गई हूँ, किसी एक्टर को भूल गई हूँ, किसी चीज़ का जो अच्छी थी या बुरी थी जिक्र करना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, ईमेल ज़रूर करें। मेरा ईमेल आईडी है PRRITI@blinkofani.in, BLINKOFANEYE.in, और सिंपली DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस ईयर अहेड, हैप्पी न्यू ईयर, बाय, टेक केयर।